हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज होने वाला है नायका सेल हॉल, सेल रिकमेंडेशन। नायका पे सेल स्टार्ट हो गई है, पिंक कलर आपको दिख रहा है। सेल का नाम है, कुछ पिंक के अराउंड ही होता है हमेशा। तो अब है पिंक समर सेल जिसमें अप टू 50% ऑफ मिलेगा। मेरे पास आप लोगों के लिए काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है क्योंकि सेल के टाइम पे ही ये सब चीज़ें खरीद लो। स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, वो बहुत बढ़िया रहता है। अदरवाइज तो बहुत ही महंगा मिलता है। सो अगर आपको भी लग रहा है कि ऑलरेडी आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, मैं तो हमेशा बना के रखती हूँ, और या फिर इनमें से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इनमें से कुछ आपको समझ में आता है तो आप बाय कर सकते हैं सेल में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी से क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे चीज़ से जो सबसे ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट की जाती है, एक अच्छा स्ट्रेटनर, और वो भी अफोर्डेबल रेंज में। स्ट्रेटनर तो मार्केट में बहुत है, बट वो जो शाइन आती है ना बालों में स्ट्रेट करने के बाद, वो हर किसी स्ट्रेटनर से नहीं आती गाइज। वो आती है इस आइकॉनिक से। मतलब मैंने फिलिप्स वगैरह ट्राई किए हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रेटनर मैंने ट्राई किए हैं। जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ना अफोर्डेबल रेंज में, ये 5-6 हज़ार का आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको आइकॉनिक प्रोफेशनल प्रो टाइटेनियम शाइन। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ हेयर ड्रायर। पहले तो मैं हेयर ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, बट अभी क्या होता है कि फटाफट से आपको कभी कभी लगता है कि अभी हेड वॉश किया, अभी आपको स्ट्रेट करना है थोड़ी देर बाद ही, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये ड्रायर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर ना सेटिंग काफ़ी अच्छी है। मैं बताती हूँ कौन सी। पहले ये है बी ब्लंट का प्रो आयनिक, इस तरह का ये है। इसकी ना एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अदरवाइज जो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर आते हैं ना, जो ज़्यादा अच्छे से ड्राई करते हैं बालों को, वो बहुत हैवी होते हैं। मेरे पास आइकॉनिक का भी है, बट वो बहुत हैवी है। तो यहाँ पर कूल की सेटिंग भी है। तो जब मेरे पास थोड़ा बहुत 10-15 मिनट टाइम होता है तो मैं फिर ठंडी हवा के झोंके से अपने बाल सुखा लेती हूँ, जिससे डैमेज नहीं होता। अदरवाइज मैं लो हीट के ऊपर अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। सो ये हेयर ड्रायर भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं एक हेयर ड्रायर में इन्वेस्ट करने का। नाउ हेयर केयर की बात चल रही है तो मैं आपके साथ फिर शैम्पू एंड कंडीशनर सबसे पहले शेयर कर देती हूँ। तो ये है पहला जो ऑप्शन है ना, वो बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर जो रेंज है शैम्पू एंड कंडीशनर की, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल, ड्राई एंड फ्रिजी है, बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। वैसे तो मैं इनके साथ कोलैबोरेशन करती रहती हूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती है मेरी, बट गाइज जो रिव्यू है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको रूखे सूखे बेजान जो बाल होते हैं ना, उनके अंदर भी ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन डाल देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, ये सेंट बोटानिका का है। मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैंने ये दूसरा लिया है। दिस इज मोरेक्कन आर्गन गाइज। सेंट बोटानिका के प्रो केरेटिन भी मैंने यूज किया हुआ है, एंड ये मोरेक्कन आर्गन ऑयल भी, इनके साथ भी मैंने स्पॉन्सरशिप करी हुई है पास्ट में। पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने स्पॉन्सरशिप की, तभी मैं ट्राई करने का मौका मिला। एंड गाइज अमेजिंग प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंड करूंगी। सीरम भी मैं बायोलॉज का ही यूज कर रही थी। ये है स्मूथ प्रूफ एवोकाडो डीप स्मूथनिंग सीरम। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, हर रिकमेंडेशन में आपको दिख जाता है। इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली ना ये लॉरियल का एक्सटेंसिव सीरम है। ये एक्सटेंसिव केयर के अंदर एंटी फ्रिज, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस, ये ट्राई किया गाइस। इसका जो इफेक्ट है ना वो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बायोलॉज वाले से भी। इतने सॉफ्ट एंड सिल्की मेरे बाल लग रहे थे। अभी जो मैंने रिसेंटली हेयर वॉश किया था उसके बाद मैंने इसे ट्राई किया, तो ये वाला भी डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे जो इंटेंस केयर देते हैं ना बालों में, वो चीजें चाहिए, क्योंकि मेरे बाल ना 3-4 सालों से, जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, मैं हर सिर धोने के बाद हमेशा उन्हें स्ट्रेट करती हूँ, तो बहुत ज्यादा डल एंड ड्राई हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको मेरे बालों में शाइन दिख रही है ना, तो वो इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स के कारण है, क्योंकि मुझे भर भर के इन्हें मॉइस्चराइज करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं ये लीव इन कंडीशनर जो है ये भी ट्राई कर रही हूँ। ये स्क्वास्कॉफ के प्रोडक्ट ना बहुत पुराने टाइम से मैं यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छे होते हैं। जो भी आपको प्रोफेशनल होंगे ना, हेयर प्रोफेशनल, वो हमेशा स्क्वास्कॉफ, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सो वो ही रिकमेंड करते हैं। जब मैंने अपने बाल ब्लीच किए थे, जब रिबॉन्डिंग करवाई थी, स्ट्रेटनिंग करवाई थी, एवरी टाइम मुझे इसी तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे। बट ये जो है ना शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने इनका यूज किया है, स्क्वास्कॉफ का जो इस तरह का लीव इन कंडीशनर है, स्प्रे फॉर्म में है, ये मैं अभी यूज कर रही हूँ कुछ टाइम से, नहीं है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है गाइस। जिस तरह से हमें अपने बालों सॉरी स्किन को ना वो सनस्क्रीन लगा के प्रोटेक्ट करना होता है, उसी तरह से ये लीव इन कंडीशनर भी बोलते हैं, बालों की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है बालों के लिए ना, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की, तो बालों के लिए बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। सो अगर आपको भी एक अच्छा लिव इन कंडीशनर ट्राई करना है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसके साथ साथ ना
15-20 दिन में एक हेयर मास्क भी ज़रूरी है अगर आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे बेजान हैं जैसे कि मेरे। सो इस केस में ये लॉरियल का हेयर मास्क है, ये भी मैं लगा लेती हूँ। सो वो एक एक्स्ट्रा, अगर आप स्पा वगैरह नहीं करवाते हैं ना, और मैं तो कहती हूँ नहीं ही करवाओ ना, इस तरह की चीज़ें आप अपने घर पे रखो, इनको यूज़ करो और आपका घर पे ही स्पा हो जाएगा। तो इस तरह का हेयर मास्क आप 10, 15, 20 दिन में, 1 महीने में, जब भी आपको टाइम मिले ना, आप इसे यूज़ कर लो। इसके बाद फेस पे आ जाते हैं। फेस के लिए गाइस मैं तो आपको ये सेटाफिल का क्लेंजर हाईली रिकमेंड करूंगी। ये आई थिंक मेरी 3rd बॉटल है। बीच में मैंने सिंपल का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, बट मेरी स्किन ना बहुत वियर्डली ही बिहेव करने लगी है। अभी जैसे टी जोन पे तो ऑयल आ रहा है, बट ये चीज़ ना बिल्कुल ड्राई हो रखी है, बिल्कुल ड्राई हो रखी है। एंड रात को सो के सुबह उठते तो कई बार होता है ना फेस ऑयली रहता था, अब मेरा ड्राई होने लग गया है। क्या ये उम्र का तकाजा है, पता नहीं है, मतलब स्किन मेरी चेंज हो रही है। तो मुझे ना बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी, सोप ही नहीं लगानी जो मेरे जो मॉइस्चर है उसको और उड़ा दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है और फिर उसमें ना रिंकल बहुत जल्दी आने लग जाएंगे, फाइन लाइंस आने लग जाएंगे। सो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए सेटाफिल का ये क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। एंड ये चीनो चुप हो जा थोड़ी देर। ये ना बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने सुना कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता, बट मेरे लिए बेस्ट है। और डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी हैं, अगर आप किसी के पास भी जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट पे, तो 95% वो आपको ये ही रिकमेंड करेंगे। गाइस मॉइस्चराइजर के लिए तो सिंपल का बेस्ट रहता है। मैंने कितने सारे सिंपल के रिच एंड लाइट वाले यूज कर लिए, खत्म कर दिए। इसके अंदर एक दो चीजें एक्स्ट्रा मुझे दिख रही हैं। एक तो SPF है, UV 15 है, UVA एंड UVB। सो ये प्रोटेक्टिंग लाइट मॉइस्चराइजर जो है सिंपल का, ये समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करोगे, आप ज़रूर से इसे ट्राई करना। बिल्कुल इसके अंदर ना कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी सेंसिटाइज नहीं करेगा। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, बहुत जल्दी रेड हो जाती है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो हाईली रिकमेंड करूँगी। बाल सफ़ेद दिख रहे हैं तो मुझे बहुत जल्दी कलर करवाना है, और कब से मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे हेयर कट करवाना है, बालों को कलर करवाना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो बताना मुझे, बाल बहुत लंबे हो गए मेरे। पहले मैं बिल्कुल इतने छोटे करवा लेती हूँ जब भी मैं हेयर कट करवाती हूँ। आप मुझे बताइए कि छोटे करवाने चाहिए, जस्ट ट्रिम करवाने चाहिए। इसके बाद क्योंकि बैटरी बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। बॉडी वॉश के लिए प्लम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है प्लम के भी, जैसे कि ये मिस्ट है, वनीला, इसी तरह से मेरे पास बॉडी वॉश भी है। अदरवाइज ये पियर्स का तो बेस्ट है, जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं। पहले सोप यूज़ करते थे, अब ये इस तरह से लिक्विड में आने लग गया है। इसका आप ओरिजिनल वाला भी ले सकते हैं, ये एलोवेरा के अंदर ग्रीन कलर वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा ये ना कुछ परफ्यूम्स है जो बहुत अफोर्डेबल, आई थिंक ये 150-200 रुपए के मिल जाएंगे। ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसे लगाया ना तो मुझे इतनी अच्छी लगी, बट लगाने के बाद आप थोड़ी देर रुक जाओगे ना, आधा 1 घंटा, उसके बाद समझ में आएगा कहाँ से खुशबू आ रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। देन आई रियलाइज कि तो मुझी में से खुशबू आ रही है। तो इसकी खुशबू ना थोड़ी रहने के बाद, थोड़े टाइम बाद बहुत ही अच्छी आती है। आई थिंक वो आपके बॉडी ऑर्डर से मिक्स होके, पीएच से मिक्स होके थोड़ा सा चेंज आता है। सो ये परफ्यूम कौन सा है, रैमसन का, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली लिंक आपको ना डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आपको कुछ नाम वाम यहाँ देखने की जरूरत है, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि परफ्यूम है, लिंक आपको मिल जाएगा, बस उस पर क्लिक करना और आप उसे बाय कर सकते हैं। लॉरियल की मुझे जो hyaluronic एसिड सीरम है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरी मिल नहीं रही है शिफ्टिंग करने के बाद, और मैं नहीं खरीदना चाहती, मैं सोच रही हूँ वही मुझे मिल जाए। सो अगर आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आपकी स्किन प्लम्प हो जाए, थोड़ी सी यूथफुल लगे, तो आप लॉरियल की hyaluronic एसिड ज़रूर से सीरम जो है वो ज़रूर से इंक्लूड करना अपने स्किन केयर के अंदर। उसके अलावा ये है लॉरियल का ही, ये उसके बाद का लॉन्च है, इसमें 1% ग्लाइकोलिक एसिड है, ये सीरम है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, आपकी स्किन को ना केमिकली एक्सफोलिएट करता है, जो डेड स्किन है ना वो रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। सो ये सीरम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसे डेली यूज कीजिए। इस तरह के जो पीलिंग इफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, और मुझे अब लग रहा है कि वो जो एक्सेस यूज़ है ना, उससे डेली यूज़ है, वो कहीं ना कहीं आपके जो स्किन का जो बैरियर है ना नेचुरल, वो डिकम्पोज कर देता है, खराब हो जाता है उससे, जो फिर सेंसिटिव होने लग जाती है आपकी स्किन, जो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी पहले और अब हाईली सेंसिटिव हो चुकी है। सो ग्लाइकोलिक एसिड आई नो, जब आप यूज़ करेंगे ना स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा लगेगा ना, और अगर आप इसे कायदे से यूज़ करें ना, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, या एज एंड व्हेन नीडेड, जब आपको लगे कि आपको थोड़ी सी ना डेड स्किन को रिमूव करना है,
तो आप इसे यूज़ कर लो। मैं तो आपको बोलूँगी 10 से 15 दिन में एक बार आप सीरम यूज़ कर लो, या अगर कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश है वो यूज़ कर लो, उसे इससे ज़्यादा मत यूज़ करना। डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बट अगर आप अति कर दोगे उसके तो आपको उसके डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। सनस्क्रीन तो देखो वैसे भी लगानी चाहिए, और जब आप इस तरह से एक्सफोलिएशन कर रहे हैं केमिकल फिजिकल, तो उस टाइम पे स्किन को जो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है सन डैमेज से, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन ज़रूर से लगानी है। इसके बाद मैं आपको सनस्क्रीन ही बताती हूँ। तो सनस्क्रीन में ना ये मैंने न्यूट्रोजिनो की नई ट्राई की, इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए रिकमेंडेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं न्यूट्रोजिना की, ये है अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक। ये काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग भी लगी, जैसे मैं बता रही हूँ ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डल फील होने लगी है, सो इसे लगाने के बाद ना स्किन एकदम से ऐसे मॉइस्चराइज भी होगी। ऑब्वियसली मैंने पहले मॉइस्चराइजर भी लगाया, बट ये भी अपने आप में बहुत मॉइस्चराइजिंग है। उसके अलावा जब इसे आप लगा लोगे ना तो 4-5 मिनट बाद ये सेट हो जाएगी, फिर ये चिपचिपी या मतलब ऐसी फील नहीं देगी, बिल्कुल ड्राई फील देगी। बट स्किन है ना ऐसे नहीं लगती कि जैसे रूखी सूखी सी है। कहीं होती है ना जो ड्राई फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ऐसे रूखा सूखा बेजान बना जाता है स्किन को। सो ये पता है क्या करेगा, ये शीन और शाइन आपकी स्किन के ऊपर छोड़ देगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैंने इसे यूज़ किया और ये मुझे बहुत अच्छे से काम किया, मतलब बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया मेरे स्किन को। आप ये प्लम का बॉडी लविंग भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। नायका के भी परफ्यूम्स इस तरह के जो आते हैं ना वो भी मैंने यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिओड्रेंट में ये डव का आप यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने आई क्रीम में भी इन्वेस्ट किया, मैंने ये ऑर्डर करी थी जस्ट हर्ब की आई क्रीम, एंड ये डार्क सर्कल्स को लाइट करने और जो स्किन है उसको फर्म करने की बात करती है। तो एंटी रिंकल, एंटी एजिंग एंड जो डार्क स्किन है, यानी कि जो डार्क आईज हो जाती है, अभी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके ऊपर भी काम करेंगे। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये क्या मुझे इसका चीज़ अच्छी लगी बता रही थी, मेरी जो स्किन है ना और आईज है वो सुपर सेंसिटिव हो चुके हैं गाइज, मतलब बहुत जल्दी ना पानी आने लगता है, इरिटेट हो जाती है मेरी आईज अगर कोई भी आई क्रीम मैं लगाती हूँ। एक मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने भी बहुत महंगी मुराद करके है वो रिकमेंड करी थी, एंड उसने तो मेरी आंखों की मतलब हालत ही बिगाड़ दी थी। 1-2 बार यूज़ करने के बाद मैंने इसे यूज़ नहीं किया, बहुत महंगी आई थी, 1000-1200 की आती है, और मे भी 1500 की, इतनी छोटी सी, इससे भी छोटी थी। यहाँ पर आई थिंक 300-400 के अंदर मैंने ली है। ये मेरी आईज को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रही, बट हाँ अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही है। अब डार्क सर्कल्स आई डोंट नो कितने हैं मुझे, या कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि वो तो अच्छे से सो लो ना तो नींद पूरी होने पे मेरे सही हो जाते हैं। बट अच्छा है, अब इसी टाइम से अगर मॉइस्चराइज करेंगे तो ये वाली जो स्किन होती है ना आईज के पास वो बहुत पतली होती है, अगर स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई तो समझ लो आईज के अराउंड जो स्किन है वो तो और भी ज़्यादा ड्राई होगी और रिंकल्स बन सकते हैं। तो सही टाइम पे सही निर्णय लें और एक आई क्रीम में इन्वेस्ट करें। आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं आपको कौन सी सूट करती है। मुझे ये ठीक लग रही है, बहुत ही ऐसे कुछ वंडर्स नहीं कर रही, बट एटलीस्ट मेरी आईज को इरिटेट नहीं कर रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ इरिटेट करेगी वो मॉइस्चराइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लगाओगे ही नहीं। बातें बहुत हो रही हैं क्योंकि अभी मेरे पास मेकअप भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपको लिपस्टिक ही दिखा देती हूँ गाइस, ये भी देख लेते हैं पहले ना। कार्मेसी के ये फेशियल हेयर रेजर हैं, एंड यहाँ पर ये आईब्रोज के भी आते हैं, इसी के अंदर ये आई थिंक 3 रेजर हैं। अगर आप रेजर यूज करते हैं ना फेस पे तो आप ये कार्मेसी वाले यूज कर लो आंख बंद करके, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी आपको कट वगैरह नहीं लगेगा, एंड बहुत सही तरीके से आपके बाल निकलते हैं इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ आ जाती है। मैं ऑलरेडी एक पैकेट है मेरे पास, मैं यूज कर रही हूँ उसके अंदर। तो इवन आईब्रोज के लिए भी अलग से, यहाँ पे आईब्रोज के लिए अलग से नहीं है, ये तीनों एक जैसे आए हैं। सो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, हाईली रिकमेंड करूंगी इन केस अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं। बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो आई होप ये माइक ना कैच करे, बट मेरा माइक है कहाँ? ओह माय गॉश गाइस, अभी तक अगर आपको आवाज़ ढंग से नहीं आ रही थी तो मैं इस माइक के ऊपर बैठी हुई थी। चलो अब ये मेकअप है, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है ये मैंने आइकिया से ऑर्डर किया था मैंने, लाइक प्रदीप ने। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, लिपस्टिक दिखा देती हूँ, बट है कहाँ। तो सबसे पहले तो जो मैंने आज लिपस्टिक लगाई हुई है ना गाइज, ये है विनाइल लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन सुपर स्टे विनाइल इंक। स्पेक्स नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। सो ये वाला जो शेड है ना मैंने आज लगाया हुआ, ये है विटी, बहुत ही सुंदर मॉव कलर का शेड है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग जो एक बार पूरे दिन में लगा ली और फिर नहीं चाहिए, और साथ में आपको ना थोड़ा सा शाइन चाहिए आपके लिप्स पे, बिल्कुल मैट फिनिश ना हो, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका शेड है, मॉव शेड के अंदर है ये, स्वॉच देख लीजिए।
पूरा दिन हो गया मुझे, इसे सुबह लगाई थी मैंने, आज बहुत जल्दी मैं तैयार हो गई थी, 2-3 वीडियो शूट करनी थी। सो ये लास्ट वीडियो चल रही है, अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है, खाया है पिया है कुछ भी है, बिल्कुल स्टे कर रही है। सो ये हो गया। अच्छा इसके अंदर क्या है, क्योंकि शाइन है ना थोड़ी सी, और लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल भी ऐसे आपके टच नहीं करेगी किसी पे, अगर आप पी रहे हैं खा रहे हैं कप वगैरह पे, ग्लास वगैरह पे, हैंड्स पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस है, लाइक ऐसे होगा, थोड़ा सा चिप चिप लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का है एंड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगा फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता रही थी कि अच्छा इसके अंदर एक और शेड है, मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी ना। चलो दूसरा शेड जो है उसका नाम है 10 लिपी, एंड ये भी बहुत ही सुंदर सा शेड है। सो थोड़ा सा न्यूड शेड में है, पिंक न्यूड, दोनों ही शेड बहुत प्यारे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए जो कि मैट फिनिश में ना हो, थोड़ा सा ग्लॉसी टच हो एंड यू नो ट्रांसफ़र प्रूफ हो, सो ये वाली बढ़िया रहेगी। जो ग्लॉसी होती है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती, एक बार सेट हो गई फिर नहीं हटेगी। ये मामा अर्थ का क्रेयॉन है, इसका जो शेड है तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, 03 है, बेरी रेड है या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 03 शेड है। यार ये क्रेयॉन ना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो रिट्रैक्टेबल आई थिंक इसको बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया है, आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज बहुत ही प्रोडक्ट वेस्ट होता है। प्रोडक्ट वेस्ट तो दूर की बात है, मैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेती हूँ जिसे शार्प करना पड़ता है, एक बार यूज़ करने के बाद इतनी टिप फिर मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, पड़ा ही रहता है, कहाँ शार्पनर ढूंढूँ कहाँ कुछ करूँ। किसी के साथ शार्पनर आता है तो भी आलस में पड़ा ही रहता है, समझ गए होगे आपका मेरा मतलब। सो यहाँ पर ये शेड भी बहुत ही प्यारी है, डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, एवरीडे में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसे न्यूड ब्राउन पिंक शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, मूव हो गया बट थोड़े से लाइट होने चाहिए। एंड क्रेयॉन में ही नेक्स्ट ऑप्शन ये मेबेलिन का है, ये और भी ज़्यादा हल्का न्यूड कलर है। सो इसका भी आप स्वॉच देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये ऊपर वाला है, अब मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। एक ही लैक्मे की 925 है, MP8 है, ये रोजी संडे, ये भी शेड अच्छा है, मोविश पिंक शेड है, बहुत ही प्यारा रेंज आप देख सकते हैं, सारे कलर बहुत सुंदर है। 5 लिपस्टिक्स मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं मेकअप दिखा दूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड वो दिखाती हूँ। मैंने निक्स की आई पैलेट ली थी बहुत पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, वो भी आई थिंक ऐसे ही 1500 के आसपास थी। एंड नाउ ये है रेवोल्यूशन की, इस पर आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे गाइस। ये अमेजिंग है और मस्ट हैव है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर देखिए कितना बड़ा मिरर है, साथ में शेड्स बहुत ही सुंदर हैं इसके अंदर, मैट फिनिश में भी हैं एंड ये ग्लिटर भी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप बिगनर हैं या अगर आपको बस एक आई पैलेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, सो डेफिनेटली आप इसे पिक कर सकते हैं। देख सकते हैं मतलब देख के बहुत ही अच्छी वाली लुक इसके अंदर आ रही है एंड फ्रंट से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई लव इट। एंड जो ग्लिटर्स भी है ना उनके अंदर मल्टी रिफ्लेक्सेस हैं और बिल्कुल सटल वाले हैं, ऐसे चंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत प्यारा है गाइज। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी डेफिनेटली। अगर आप एक ले लोगे ना उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ना प्राइमर बहुत कम यूज़ करती हूँ, पहले तो मेरे एक्चुअली इतने कोई पोर्स वगैरह थे भी नहीं है, ऐसे कोई टेक्सचर नहीं है, बस मेलाज़्मा है मुझे। लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ नोज़ के अराउंड, क्योंकि मेकअप आप जब करते रहते हो तो मुझे लगता है पोर्स वगैरह बढ़ जाते हैं, साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि वो डिपॉजिट होता है कितना भी आप क्लीन कर लो। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे एक अच्छे प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो पोर्स को फिल कर दे उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने ये लिया है नायका का प्रेप मी फेस प्राइमर। मैंने इसे यूज़ किया है, बिल्कुल ना स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर देता है। तो जो भी सिलिकॉन प्राइमर्स जैसे होते हैं ना उस तरह से बहुत अच्छे से काम करता है। एंड ये ऑयली नहीं है, मतलब आप इसे लगाओगे ना उसके बाद बिल्कुल स्मूथ कर देगा स्किन को, बट ऐसे फील नहीं होगा कुछ लगाया हुआ है, बस आपको लगेगा कि आपकी स्किन स्मूथ हो गई है पहले के अकॉर्डिंग और जो भी पोर्स वगैरह इम्परफेक्शंस है वो फिल हो जाती हैं। अगर आप भी एक प्राइमर देख रहे हैं तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ फाउंडेशन में मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ 128 मेबेलिन मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली SPF 22। तो कभी कभी मुझे ड्राई लगता है तो मैं अच्छे से स्किन को प्रैप कर लेती हूँ, प्रैप करना बहुत ज़रूरी है। मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। ड्राई स्किन है अगर
आपकी कंप्लीटली, तो उस केस में या तो बहुत अच्छे से प्रैप करो या फिर आप थोड़े से हाइड्रेटिंग वाले यूज़ करो। जैसे कि के ब्यूटी का भी है मेरे पास, थोड़ा हाइड्रेटिंग है वो, लेकिन उसके अंदर मेरी शेड गलत आ गई। के ब्यूटी का कंसीलर मैं ज़रूर से यूज़ कर रही हूँ, कंसील करने के लिए बहुत अच्छे से काम दे रहा है। ये हाईलाइटिंग के लिए नहीं है, इसका जो कंसील करने के लिए जो मैंने शेड पिक किया है वो है 14 OY मीडियम। थोड़ा सा येलो टिंट है इसके अंदर, तो बड़ी नेचुरल सी लुक इसके अंदर आती है, बिल्कुल केक एंड हैवी नहीं लगता। सेटिंग स्प्रे गाइस मेरा खत्म हो गया है, ये नेक्स का, ये आई थिंक सेकंड या थर्ड बॉटल थी मेरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं तो सेटिंग स्प्रे ना भर भर के यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ऐसे नहा लेती हूँ, कम से कम मेकअप करते हुए 3 या 4 बार यूज़ करती हूँ। सो मेकअप में ना ये जो मतलब प्राइमर जैसे मैं अभी तक स्किप कर रही थी, बट उसका भी अब मुझे पता चलेगा कि कितना फिनिशिंग में चेंज आता है, बट ये तो मस्ट है क्योंकि जितने भी आपने पाउडर लगाए होते हैं ना वो आपकी स्किन के अंदर मेल्ट एंड सिंक तभी होंगे जब उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे जाएगा। सो ये मैं दोबारा से अभी सेल के अंदर ही बाय कर लूँगी एंड ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको कोई और भी रिकमेंडेशन है आपके पास मेरे लिए सेटिंग स्प्रे के लिए तो मुझे बताना। मेरे पास मैक का है बट वो ना मुझे उसका स्प्रे इतना अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे स्पिट करता है। इसका फाइन मिस्ट है, अब ये खत्म हो रहा है ना तो थोड़ा सा फिर ऐसे फेंक रहा है भर भर के प्रोडक्ट, क्योंकि अब वो उसका पंप इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्ट कम है। अदरवाइज इसका स्प्रे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉम्पैक्ट पाउडर में मेरे पास आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है ये फेसेस कनाडा का बनाना पाउडर। ये कॉम्पैक्ट है, अच्छा है, ये फाइनली मिल्ड है एंड यू नो गर्मियों में तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि पसीने वसीने आते रहते हैं, ऑयल वगैरह आता रहता है, तो उस केस में आपकी स्किन ड्राई फील होगी इसके अंदर। सो टी जोन पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले वो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना जो ऑयल रिमूव कर देता है, उससे टैप टैप करके उस ऑयल को हटा लो, उसके बाद आप इसे यूज़ कर लो। डायरेक्टली मत यूज़ करना, वो ऑयल के अंदर मिलके बहुत टैकी लगेगा। और उसके अलावा बनाना जो लूज़ पाउडर है उसमें के ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही लंबे टाइम से, बहुत फाइनली मिल्ड है ये एंड बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सो ये वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं दूंगी, एक एक ही बता रही हूँ। ब्लश के अंदर ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, आई थिंक 2 साल से मैं इसी शेड को यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक्चुअली एक पिंक कलर का शेड था जो मैं पहले यूज़ करती थी, और ये पीच कलर जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है और बहुत नेचुरल लुक देता है। पिंक थोड़ा सा ना अलग से उभर के आता है, एवरीडे बेसिस पे नहीं अच्छा लगता, बट ये पीच हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर ब्यूटी का है ये, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ब्रॉन्जर में है फिजिशियन फॉर्मूला का बटर मुरमुरू, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसे आईज के ऊपर भी यूज़ कर लेती हूँ जब एवरीडे बेसिस पे मुझे मेकअप करना हो, या आज भी मैंने ना कोई भी आई शेडो ना वो यूज़ नहीं करी हुई, मैंने इसी को ही लगा लिया। इसके अंदर क्या है, हल्का सा ना बटरी फील है, थोड़ी सी शाइन भी है इसके अंदर, ऐसे चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है, बट अगर आप देखोगे लाइट के तो थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस हैं इसके अंदर। मस्कारा में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, पर मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिए। स्काई हाई मस्कारा भी ये वाला यूज़ कर लिया, देन जो वो कौन सा आता है लॉरियल का है पैराडाइज, वो भी यूज़ कर लिया है। मेरे पास बेनिफिट का भी है, मतलब वो भी ठीक है नेचुरल लुक के लिए, बट एक ऐसा जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे, आई थिंक ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि बेनिफिट के तो मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट फिर भी उसका नेचुरल लुक आता है। ये वाले ना वैसे तो ठीक लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं 1 या 2 कोट से ज़्यादा नहीं लगाती, हल्का ही लगाती हूँ, बट अगर बहुत ज़्यादा लगा लोगे तो आपकी ना ऐसे पलके चिपकने लगेंगे और उसके बाद इनको रिमूव करने के लिए बड़ी आफत आती है। और मेरा जो वो मेकअप रिमूवर है ना, कौन सा है जो बेस्ट वाला है, वो ख़त्म हो गया है, क्या नाम है उसका, बायोडर्मा, ठीक है, वो मुझे अभी रीस्टॉक करना है। मेरे पास अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल का है, उसके अंदर बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है साफ़, बट एक होता है ना कि हल्का सा यूज़ करने के बाद ही प्रोडक्ट बिल्कुल साफ़ हो जाए, वो बायोडर्मा से हो रहा था, तो मैं उसे स्टॉकअप करूँगी। इसके बाद लाइनर के लिए आजकल मैं ये स्विस ब्यूटी वाला जो पेन आई लाइनर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आज भी मैंने इसी से ही बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने ये स्टॉकअप भी कर लिया है। सो अगर आपको लगता है कि मतलब आप इतने अच्छी फिनिशिंग से लिक्विड लाइनर नहीं लगा सकते तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है, बट ऐसा है कि बहुत इजीली लग जाता है, तो ऐसे नहीं है कि आप लगाते जाओ मोटा मोटा करते हो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत इजीली लग जाता है ना, पेन पकड़ने की तो वैसे ही हमें आदत होती है, तो थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल करके आप इसे लगाओगे तो बहुत अच्छी विंग बन जाएगी। अच्छा, जब भी मस्कारा लगाए ना तो उससे पहले लैशेस को कर्ल करना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कर्ल करती हूँ, अदरवाइज वो सीधी रहती है ना तो नीचे भी मतलब लग जाती हैं और काला पड़ जाता है। सो यस, कर्लर से आपको लेंथनिंग एंड कर्लिंग इफेक्ट तो मिलेगा, साथ में सेफ भी रहता है कि नीचे पूरा फैलता नहीं है मस्कारा। सो ये कलर भी आई डोंट नो वेगा का है या किसका है, मुझे दिख नहीं रहा अभी ब्रांडिंग, बट ये आपको मिंत्रा पे बट ये आपको नायका पे मिल जाएगा, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपको जो भी इनमें से अच्छी लगे वो आप बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो आई एम श्योर कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है। बट सबकी स्किन टाइप अलग है, सबके कंसर्न अलग है, तो अकॉर्डिंगली आप सोच समझ के डिसाइड करना कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। अगर कुछ खरीदना है इनमें से तो इनके परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच मोर वीडियोज़। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।